गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से। आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा आज 14 की बात करेंगे, फंडिंग की बात करेंगे। ये कहता है कि शरीर की दशा, मन की दशा और शारीरिक संवेदना की बात करता है। मन की दशा में आशय, जानकारी, उपेक्षा, असावधानी और सद्भावना और दुर्भावना भी आता है। इसमें यह भी कहा गया है कि मन की स्थिति जैसे आशय, जानकारी, उपेक्षा, सद्भावना, दुर्भावना को दर्शाने वाले तथ्यों को सुसंगत बनाती है। ठीक, फैक्ट शोविंग एक्सटेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड आर ऑफ बॉडी आर bodily feeling. Fact showing the extent of any state of mind such as intention, knowledge, good faith, negligence, reticence, ill will or good will toward any particular person, are showing the extent of any state of body or bodily feeling, are relevant when the extents are of any such state of mind or body or bodily feeling is in issue are relevant. इसमें महत्वपूर्ण दो ही बात करता है। पहला एक्सप्लेनेशन यही कहता है कि a fact is relevant as showing the extent of a relevant state of mind must show that the state of mind exists not generally but in reference to the particular matter in question. सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। इस पर आप इसके अंतर्गत आशय की बात करते हैं। आशय इसमें कहता है कि प्रत्येक कार्य किसी न किसी आशय के साथ किया जाता है। आपराधिक मामलों में आशय की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। किसी व्यक्ति का कोई कार्य करने का आशय था या नहीं था, इसका अनुमान उसके पूर्ववर्ती कार्यों से लगाया जा सकता है। जानकारी का मतलब होता है कोई कार्य जानकारी से किया गया है या नहीं, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सद्भाववाद क्या कहता है? यह तथ्य को किसी व्यक्ति में कार्य सद्भाव से किया है, यह महत्वपूर्ण तथ्य है। एग्जाम्पल बता देते, ए पर यह आरोप है कि उसने मिथ्या रूप से बी पर सक्षम प्रदर्शित किया, परिणाम स्वरूप सी को परिणाम उकसाया क्योंकि डी दिवालिया था। वह तथ्य की समाज में अन्य को भी बी को सक्षम रूप में जानते थे। यह प्रदर्शित करने के लिए सुसंगत होगा कि नहीं। ए ने बी के बारे में कुछ कहा था, सद्भाव पूर्वक कहा था। उपेक्षा कहता है कि ए पर उपेक्षा पूर्वक गाड़ी किराए देने का आरोप है यदि उसने अन्य व्यक्तियों को भी त्रुटिपूर्ण गाड़ी प्रदान की थी और उन्होंने उनका ध्यान आकर्षित किया था तो सुसंगत होता। ठीक है। जय भारत, जय संविधान।